जिनकी आप बात कर रहे हो उनकी जो चीज़ें वायरल हो रही समाज में, जो उन्होंने अपने गुरु को साक्षी मान के बातें की हैं, क्या वो बातें उचित हैं? पूरा स्विस बैंक चला गया बीजेपी खाते में क्या? और मैं समझता हूँ प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी आदरणीय अखिलेश यादव जी की। नमस्कार, अभी हमारे साथ आजमगढ़ लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र जी हैं। जिस तरीके से आप जो आजमगढ़ के अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, कितना इस चुनाव को लेकर जो जनता में उत्साह देख रहे हैं सर? बहुत उत्साह है, अपार स्नेह, अपार आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे यकीन है जनता ऐतिहासिक वोटों से चुनाव समाजवादी पार्टी और हमारे गठबंधन को जिताने जा रही है। और इसलिए भी जिताने जा रही है क्योंकि बीजेपी ने बहुत धोखा दिया देश को, लोगों को धोखा दिए हैं, लोगों को गुमराह किया है, चुनाव में जुमले दिए, वोट लिए, लेकिन 10 साल शासन करने के बाद भी कुछ लोगों को वापस नहीं किया है बीजेपी के लोगों ने। वही कन्नौज में जो चर्चा विराम लगा दिया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नामांकन किए, तो वहां पर जो है क्या माहौल किस तरीके का? ऐतिहासिक माहौल होगा और मैं समझता हूँ प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी आदरणीय अखिलेश यादव जी की। वही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो जो है इंडिया अलायंस संपत्ति को जो है मुसलमानों में बांट देगी, तो जो है धर्मेंद्र साहब इसको कैसे देखते हैं? ये प्रधानमंत्री जी की निराशा है जी। प्रधानमंत्री जी को इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री का पद बहुत गौरवशाली पद है। क्या इंडिया गठबंधन ने पहले कभी ऐसा किया है क्या? या इंडिया गठबंधन के लोगों ने सरकार चलाई, कभी ऐसा हुआ है क्या? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि किसानों की आमदनी दूनी हुई कि नहीं हुई। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए महंगाई कम हुई कि नहीं हुई। प्रधानमंत्री को जवाब इस बात का देना चाहिए कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कितनी बढ़ाई। प्रधानमंत्री को जवाब इस बात का देना चाहिए स्विस बैंक का जो पैसा सबके खाते में 15 लाख ला रहे थे, वो पैसा आया कि नहीं आया, कि सारा पैसा बीजेपी के खाते में चला गया, पूरा स्विस बैंक चला गया बीजेपी खाते में क्या? वही जो है यहाँ के आपके जो प्रतिद्वंदी है दिनेश लाल यादव जो सांसद है, लगातार जो है जनसभाओं में आपकी पार्टी को जो है अपराध मुक्त और जो है गुंडा राज तमाम ऐसे परिवारवाद पर घेर रहे हैं, तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं उनके बयान? ये संवेदनहीन लोग हैं जो अपने परिवार को भी बांध के नहीं रख पाते हैं। वो लोग क्या परिवार की बात करेंगे? वो परिवार का दर्द क्या जानेंगे? वो परिवार के रिश्तों को क्या समझेंगे? क्या समझेंगे रिश्तों को? इसलिए उनको ये सब बातें करने का कोई हक ही नहीं है। हम इन बातों में कभी छोटी चीज़ों में नहीं जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, जो चीज़ें समाज में आज हैं, आप उसको किस रूप में देखोगे? जिनकी आप बात कर रहे हो उनकी जो चीज़ें वायरल हो रही समाज में, जो उन्होंने अपने गुरु को साक्षी मान के बातें की हैं, क्या वो बातें उचित हैं? वही लास्ट सवाल होगा, क्योंकि आपको सर लेट हो रहा है। जिस तरीके से घोसी के उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव जी ने लगातार जो है घर घर कैंपेन चला, क्या 2024 में वही स्ट्रेटेजी जो है धर्मेंद्र यादव जी अपना रहे हैं क्या? बिल्कुल उससे अपनाना ही, और मैं तो आजमगढ़ में उम्मीदवार हूँ, तो स्वाभाविक उम्मीदवार की जिम्मेदारी और कर्तव्य भी होता है, धर्म भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सकें। मैं कोशिश में हूँ, जहाँ तक पहुँच सकूँगा पहुँचूँगा, और जहाँ नहीं पहुँच सकूँगा हमारे साथी रात दिन पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।